ऋणदान प्रकरण। जिसकी चीज चोरी गई हो उसको राजा चाहे जिस प्रकार से वह चीज दे दे, जो ना दे तो उसका सब पाप राजा को लगता है। बंधक रख के 80 पर एक ब्याज लिए और बिना बंधक ब्राह्मण आदि वर्ण से 2, 3, 4 और 5 प्रति सैकड़ा ब्याज ले। जो ऋण लेकर वन में होकर व्यापार करने जाए उससे 10 रुपए सैकड़े और समुद्र में जाने वाले से 20 प्रति सैकड़े ब्याज ले, अथवा सब लोग जितना ब्याज देना स्वीकार करे हों उतना दें। यह सामान्य हर एक जाति का धर्म है। पशु और स्त्री का ब्याज उनकी संतति है। रस तेल आदि किसी को दे और बहुत काल बिना ब्याज वे उसके निकट पड़ा रहे तो 8 गुने से अधिक ना ले। वस्त्र, धान्य और हिरण्य इनका क्रम से 4 तिगुना और दूना ब्याज ले। जिस ऋण को प्रपन्न किया है, जो धनी उसे किसी धर्मोपाय से लेना चाहे तो राजा मना ना करे, और ऋणी राजा के पास निवेदन करे तो उससे धनी का धन दिला दे और दंड भी ले। एक जाति के धनी हो तो जिस क्रम से जिसका धन लिया हो उसी क्रम से उसको ऋणी से दिलाए, और भिन्न भिन्न जाति के धनी हो तो ब्राह्मण का धन पहले तब क्षत्रिय आदि का क्रम से दिलाए। धनी का धन कर्जदार से जो राजा को दिलाना पड़े तो कर्जदार से राजा 10 रुपए सैकड़े दंड ले और धनी से 5 रुपए सैकड़े मजदूरी ले। यदि ऋणी को ऋण देने में सामर्थ्य ना हो और धनी की जाति से उसकी जाति छोटी हो व तुल्य हो तो उससे अपना काम करवा के ऋण भर ले। और यदि ऋणी ब्राह्मण ऋण देने में असमर्थ हो तो उससे काम न कराना, किंतु धीरे धीरे उससे अपना धन लिया करे। ऋणी देता हो और धनी ना ले तो वह धन किसी मध्यस्थ के पास रख देना, फिर ऋणी को ब्याज ना देनी पड़ेगी। जो लोग इकट्ठा रहते हो उनमें से किसी ने कुटुंब के पोषण के लिए ऋण किया हो तो वह ऋण कुटुंबी दे, और यदि कुटुंबी मर जाए या परदेश चला जाए तो उसके दायाद धन लेने वाले दें। कुटुंब पोषण के सिवाय पति और पुत्र का किया हुआ ऋण स्त्री ना दे। इस प्रकार पुत्रकृत पिता ना दे और स्त्रीकृत पति भी ना दे। उसी प्रकार मदिरापान, व्यभिचार, जुआ खेलने को, राजदंड का और शुल्क का शेष धन और वृथा दान के लिए जो ऋण पिता ने किया हो उसे पुत्र ना दे। अहीर, कलवार, नट, धोबी और व्याध इनके स्त्रियों ने जो ऋण किया हो सो उनके पति दें, क्योंकि उनकी वृत्ति स्त्री के अधीन है। जो ऋण प्रतिपन्न किया हो वह जो पति के साथ लिया हो और अपने आप जो ऋण लिया हो वही स्त्री दे। इसके सिवाय दूसरे प्रकार का ऋण स्त्री कभी ना दे। जब पिता मर जाए या परदेश गया हो अथवा किसी व्यसन लत में पड़ गया हो तो पुत्र और पौत्र ऋण दें। प्रपन्न ना करें तो साखियों से जो भावित साबित हो सो देवें। तो जिसका धन ले वह उसका ऋण दे, वह ना हो तो जो उसकी स्त्री ले वह ऋण दे, और जिसका धन पुत्रों के सिवाय दूसरे नहीं लिया उसका ऋण उसके पुत्र दें। पुत्र ना हो तो दायाद दें। भाई, स्त्री, पुरुष, पिता और पुत्र यदि विभक्त ना हो तो इनकी जामनी ऋण गवाही करने की योग्यता नहीं। देखने की, विश्वास करने की और स्वयं माल देने का ये तीनों जामनी होती हैं। इनमें पहले 2 प्रकार के प्रातिभाव्य जिसने किया हो वह झूठा पड़े तो केवल वही उतना धन दे, परंतु तीसरे के लड़के भी दें। जब दर्शन और प्रत्यय के पृथ्वी मर गए हो तो उनके पुत्रों से ऋण ना दिलाना, किंतु जो दान पृथ्वी हो उसी के पुत्र से दिलाना। पृथ्वी कई एक हो तो ऋण बांट लें, फिर अपने अपने अंश के अनुसार धनी को धन दें, और जो हर एक संपूर्ण धन देने को उद्यत हो तो धनिक की रुचि है चाहे जिससे ले। जिस पृथ्वी से सबके सामने
जितना धनी का धन दिलाया गया हो उसको ऋणी दूना करके उस प्रतिभू को भर दे। स्त्री और पशु प्रतिभू से दिलाया गया हो तो ऋणी दूने के बदले में संतति सहित स्त्री और पशु दे, और अन्न तिगुना, वस्त्र चौगुना और रस पीतल आदि 8 गुना दे। जो चीज बंधक रखी हो उस पर मूल धन के तुल्य ब्याज भी चढ़ जाए और ऋणी ना छुड़ाए तो वह बंधक बूढ़ा हो जाता है। जिस बंधक में समय की अवधि कर दी हो तो वह अपने समय हो जाने पर बूढ़ा होता है, परंतु फल भोग्य बंधक जिससे धनी को ब्याज मिलती जाए वह कभी नष्ट नहीं होता। दृष्टि बंधक को जो अपने काम में लाए तो उसको ब्याज ऋणी ना दे, और भोग बंधक में भी जो कुछ हानि हो जाए तो भी ब्याज ना दे। देव और राज उपद्रव के बिना कोई बंधक की चीज बिगड़ जाए या नष्ट हो जाए तो धनी अपने पास से दे। बंधक स्वीकार करने से, उपभोग करने से सिद्ध होता है, और जो यत्न से रखने पर भी बंधक की चीज बिगड़ जाए तो दूसरी चीज उसके बदले में रख देना अथवा धनी का धन दे देना। यदि चरित्र बंधक अर्थात आपस के विश्वास से थोड़ी चीज पर बहुत धन दे दे, वह बड़ी पर थोड़ा ही ले ले, अथवा अपना पुण्य, तीर्थ स्नान फल आदि बंधक किया हो तो ब्याज समेत धन धनी दिला पाए। और जिस आदमी सत्य प्रतिज्ञा हुई हो कि धन दूना होने पर भी धन ही देंगे, आधी नष्ट ना होगी तो दूना धन ही दिला देना। ऋणी बंधक छुड़ाने आए तो उसकी चीज दे देना। यदि ब्याज के लोभ से कुछ दिन और रखे तो चोर का सा दंड पाता है। ऋणी बंधक छुड़ाने आए और धनी कहीं गया हो तो उसके कुल में से किसी प्रमाणिक के पास धन ब्याज समेत रखकर अपनी चीज ले ले। धनी ना हो और बंधक बेच के ऋण दिया चाहे तो उस समय में जो मोल बंधक का हो वह कहकर बंधक वहीं रहने दे और उस समय से ब्याज ना दे। जो दूना धन होने पर भी बंधक बूढ़ा होने का करार ना हो और धन मूल ब्याज मिलके दूना हो जाए, अथवा ऋणी पास ना हो कहीं गया हो तो साक्षी रखकर उस बंधक को ऋणी के बिना भी बेच डाले। जो भोग बंधक से अपने मूल धन से दूना धन धनी पाले तो वह बंधक की चीज छोड़ दे।